औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में नया रूहानी वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा रबीउस्सानी के आखिरी 10 दिनों का रूहानी वजीफ़ा है। आप लोग ये वजीफ़ा ज़रूर करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ हाजात पूरी हो जाएंगी। जो ये चाहते हैं कि हमारी हाजात पूरी नहीं हो रही हैं, हाजात पूरा होने में बहुत ज़्यादा खलल है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, तो वो ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला उनकी तमाम जायज़ हाजात पूरी हो जाएंगी। बस अल्लाह तबारक व ताला पे कामिल भरोसा रखते हुए आप लोग ये वजीफ़ा करें। तो अपना वजीफ़ा बताऊंगी उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करती हूँ कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो आते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। व्यूवर्स, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात रखते हैं अपने अंदर, लेकिन हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती हैं। उसके पीछे भी अल्लाह की ज़ात की कोई ना कोई हिकमत होती है। वो अपने बंदे की दुआएं कबूल नहीं करता, इसलिए भी नहीं करता कि उसको अपने बंदे का मांगना, बार बार मांगना पसंद होता है, इसलिए वो अपने बंदे की वो हाजात पूरी नहीं करता। लेकिन अगर बंदा तहे दिल के साथ, खुलूस से नीयत के साथ अपना दुआएं मांगता रहे, हाजात मांगता रहे, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाता रहे, तो उसकी तमाम हाजतें, दुआएं कबूल हो जाती हैं। तो आज जो मैं आपके लिए रूहानी वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो भी हाजतें पूरी करने का वजीफ़ा है। चाहे वो शादी की हाजत हो, चाहे वो आपके नौकरी का हसूल हो, और चाहे तो बच्चों का हसूल हो, किसी भी किस्म के कोई भी या अमराज हों, मसाइल हों, घरेलू परेशानियाँ हों, नाचाकियाँ हों, झगड़े हों, उसमें कोई भी झगड़ा हो सकता है, किसी भी किस्म की कोई भी हाजत है तो आप ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपका काम हो जाएगा। तो वजीफ़ा किस तरह से करना है वो भी सुन लीजिए कि आपने रोज़ाना जितने भी दिन रबीउस्सानी के रह गए हैं, आपने रोज़ाना इस वजीफ़े को करना है कि आपने फ़जर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर पहले आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है, फिर आपने 321 मरतबा या ज़ल जलाल वल इकराम इसको पढ़ना है। या ज़ल जलाल वल इकराम, जिस तरह से मैं पढ़ रही हूँ, या ज़ल जलाल वल इकराम, इसको आपने 321 मरतबा पढ़कर फिर आपने अपने सामने कोई भी मीठी चीज़ रख लेनी है, उसके ऊपर आपने दम करना है और अपने जो मुराद है वो दिल में रखनी है। उसके बाद जो भी मुराद है उसके मुतालिक जायज़ जो भी ख्वाहिश है आपने गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हुजूर दुआ मांगनी है, और जो मीठी चीज़ होगी उसको बच्चों में तकसीम कर देना है। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम मुरादें, हाजतें, ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ़ ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अलावा जिन्होंने दुआ में हिस्सा लेना है वो अपना नाम हमें कमेंट में मैसेज कर दें, इंशाअल्लाह उनके लिए ख़ुसूसी दुआ करवाई जाएगी। और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियोस को, ताकि आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकें। मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।